पखांजूर में दोस्ती का रिश्ता ही मौत की वजह बन गया। एक युवक ने अपने ही दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गर्लफ्रेंड की बेरहमी से हत्या कर दी। शादी का सपना देख रही युवती को मौत के घाट उतार दिया गया और वजह थी आरोपी का शादी से इनकार। पखांजूर पुलिस इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। देखिए खास खबर। 22 जनवरी 2026 को खांजूर थाना क्षेत्र के बेड़कापसी गांव में खेत के पास अज्ञात युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। शव की पहचान ग्राम सहडोंगरी की रहने वाली संगीता उसेंडी के रूप में हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतका का प्रेम संबंध दिनेश दुग्गा नाम के युवक से था। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि युवती उस पर शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन आरोपी शादी नहीं करना चाहता था। इसी बात से परेशान होकर उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर साजिश रची और 16 जनवरी 2026 की रात आरोपी युवती को बहाने से घर से बाहर बुलाकर खेत की ओर ले गया, जहां दिनेश ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर आरोपी दिनेश दुग्गा, समनदीप पन्ना और एक नाबालिग को हिरासत में लिया। मुख्य आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है, जबकि नाबालिग को बाल न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया। आइए आपको सुनाते हैं इस मामले में जांच अधिकारी का क्या कहना है। थाना में सूचना प्राप्त हुआ कि एक नर कंकाल पड़ा हुआ है खेत में, जो बड़े कापसी जो के पास में गांव में नर कंकाल पड़ा हुआ था। तो आकर के सूचना दिए ग्रामीणों के द्वारा, तो गए हम लोग, थाना स्टाफ पूरा गया, NSDP साहब भी गया, मैं भी गया, और वहाँ पे जाकर के फॉरेंसिक टीम को भी बुलाए और अपने डॉग स्क्वाड को भी बुलवाए थे वहाँ पे, और गहनता के साथ में वहाँ पे सभी को जब्त किए। उनको तो मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। उसके बाद में जब पता तलाश किए कि कैसे हुआ क्या हुआ, तो पता चला कि जो लड़की के परिजन थे वो उनके कपड़ों के आधार पर पहचान किए कि हमारी बेटी है वो, और 16 नवंबर से वो गुम गई थी। वो थाना में रिपोर्ट भी दर्ज था। उसके बाद पुलिस ने पता तलाश जारी किया, तो पता चला कि लड़की के साथ में जो दिनेश है, सहडोंगरी का रहने वाला 22 साल का युवक है, उनके साथ प्रेम संबंध था विगत 2-3 वर्षों से, आना जाना भी था। और तो उसी से ही पता किए, पूछताछ किए, तो सख्ती के साथ पूछताछ करने पर और बाकी साइबर सेल से भी हम लोगों ने मदद लिया, तो उसमें भी पता चल गया कि मुख्य आरोपी यही है। इसके द्वारा स्वीकार भी कर लिया। साथ में एक अन्य आरोपी जो नाबालिग है, उनका भी साथ में बताया। वो पुणे चल दिया था काम करने के लिए, तो अपना टीम वहाँ तक गया, उसको लेकर के आए हैं। और चूँकि वो नाबालिग है, इसलिए उनको बाल न्यायालय में पेश किया जाएगा। जब पूछताछ के दौरान दिनेश को तो जेल भेज ही दिए थे। जब पूछताछ के दौरान उनसे जब बात किया, जो नाबालिग विधि से संघर्षरत बालक है, तो पता चला कि एक और लड़का सनमदीप करके लड़का है, वो भी उसमें साथ में गया था। उनसे भी बुलाया गया, उनको भी लेकर के आया। उनसे भी जब पूछताछ किया गया तो आरोप होना स्वीकार किया, तो उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है और तीनों को न्यायालय में पेश कर दिया जा रहा है। सर, ये मामला प्रेम प्रसंग का है, तो मर्डर तक कैसे पहुंचा, आरोपी लोग कुछ बताया? ये जो लड़की का नाम संगीता है, जो 21 वर्ष की लगभग की है, और संगीता का प्रेम था दिनेश के साथ में। और दिनेश 2-3 वर्षों से लगातार प्रेम था, और लड़की चाह रही थी कि उसके साथ विवाह करना, शादी करना। लड़की को ये शुरू में पसंद किया, लेकिन बाद में शादी करने से इनकार कर दिया, और उसी कारण से ही शादी नहीं करने के लिए और रास्ते से हटाने के लिए जो है दिनेश के द्वारा षड्यंत्र किया गया। और बाकायदा प्रॉपर 16 तारीख को षड्यंत्र किया। 16 तारीख से पहले अपने दोस्तों के साथ बात रखा। उसके बाद वो 16 तारीख को आया, पैसा पहले इकट्ठा, यहाँ तक उसके गांव तक, लड़के के गांव आने तक पैसा नहीं था, लाया। उसके दोस्त जो है वो पैसा इकट्ठा किया, किसी से उधार मांगा, जो काम किया था उससे। पेट्रोल पंप में आया, पेट्रोल पंप में पैसा पेमेंट किया। उसके बाद अगला गांव में आकर के, कौन सा गांव था, मरोड़ा गांव में आकर के शराब, एक जगह शराब भी खरीदे, 2.5 लीटर महुआ शराब खरीदे, और छिंदरस भी खरीदे। आगे आकर के उसका शराब सेवन किए। उसके बाद सीधे चले गए गांव में,
बाइक में ही गए थे और वहाँ जा कर के फिर दोनों लड़कों को बाकायदा छुपा दिया लड़की के ही खेत में। और उसके बाद लड़का गया, उसको कॉल किया, लड़की को बुलाया, लेकर के आया। चूँकि प्रेम करती थी लड़की तो उसके विश्वास में लड़की आ गई और दोनों खेत में गए, बातचीत किए। उसके बाद जैसे ही पहले से साजिश रच लिए थे कि जैसे ही मैं मोबाइल से इशारा करूंगा तो आ जाना करके, ये लगभग रात का 9 बजे के आसपास की बात है। और जब मोबाइल से इशारा किया टार्च जला करके तो दोनों लड़के आ गए। दोनों लड़के आकर के लड़की को पकड़े, लड़की को फिर धक्का देकर के नीचे गिराए, फिर उसके बाद उसके गला को दबाया, एक उसके मुंह को दबाया और जो मुख्य आरोपी है उसके पैर को पकड़ लिया ताकि लड़की छटपटाए मत। उसके बाद जैसे ही लड़की लगा इनको कि लड़की मृत हो चुकी है तो उसको उठाए और ले जाकर के जो खेत के बीच में एक झाड़ी, छोटे झाड़ का जो एरिया था वहाँ पे ले जाकर के छुपा दिए। तो इस टाइप का कहानी है ये प्रेम प्रसंग का, उसके साथ में धोखा देने का और मर्डर करने का। इस टाइप का जो मुख्य आरोपी दिनेश और उनके जो साथी लोग मिल करके ये काम को किए। दोस्ती, प्यार और भरोसे के रिश्ते को जिस तरह इस हत्याकांड ने शर्मसार किया है, उससे पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है।